पहले चंदन लगाएंगे। गमले की ब्लॉग में रहना चाहिए मैं। अरे बहुत जान की दोस्तों आपको थंबनेल से इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो मेरी पैकिंग भी हो चुकी है, तो चलो निकलते हैं स्टेशन के लिए। रेडी सेट गो। हम लोग तो अपने टाइम के अंदर अंदर स्टेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन एक चीज़ अभी भी लेट थी, वो थी ट्रेन। वही उससे पहले कि ट्रेन आए मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो कि मेरे साथ ट्रिप पर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलिए शिवम चचवा से, जो कि ट्रिप पर तो नहीं जा रहे एकदम, लेकिन ब्लॉग में रहना चाहिए मैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। और ये हैं अश्विनी, विवेक और पीछे उनके सौरभ, सगुन, ये रहा आशीष और आदित्य, यहाँ पर शाश्वत और शांत, और उनके पीछे होता है विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी नहीं भैया सुनो। हाँ। अभी आ रहा है वो चंदन लेके, पहले चंदन लगाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा और वेट करना था क्योंकि हम लोग यहाँ से सब लोग चंदन लगा के निकलेंगे। फाइनली चंदन के लिए जो हम लोग इतने देर से इंतजार कर रहे थे वो अब हमारे हाथ में था। और चंदन का पेस्ट बनते ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है सगुन के ऊपर। अरे बहुत जान गीला है, ये क्या किया? बहुत गीला है, सूख जाएगा भाई, सूख जाएगा। वक्त आ चुका था जाने का और सबने माथे पर चंदन लगा ही लिया था, तो फोटो खींचे बिना रहा ही कहा जाता है। तो सब लोग लग गए अपने अपनी फोटो खींचने के लिए। ट्रेन कुछ ज़्यादा ही खाली थी क्योंकि साथ में जितने थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को लेटने के लिए जगह भी मिल गई थी। और फिर सफ़र भी बहुत लंबा होने वाला था, तो सोना आराम करना बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। ये हमारे सिंह जी हर्ष, जो कि नमकीन की पन्नी की आवाज़ सुन के हमारे पास आए थे। जिसको 16 लोगों की नज़रों से बचाने के लिए अंकित भाई उसको अपने पीछे छुपाकर सोने की कोशिश कर रहे थे। इसका पता लगते ही पूरे ट्रेन में उनका पैकेट घूमने लग गया। नमकीन खाने के साथ साथ हमने फैलाई भी थी, तो ये गलती समेट कर हमने अपना पश्चाताप करने का सोचा और अन्य का अनादर न हो, इसलिए हमने इस अन्य को दान कर दिया। भाई भलाई जवान आओ ना ले मेरे पेट में खोल। ट्रेन आकर कानपुर सेंट्रल के आउटर में आकर रुक गई और अब लड़कों के सफर का बांध टूटने लग गया था। तो खुद को एंटरटेन करने के लिए हमने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। शुरू करो आप। हरे राम। अरे बजाओ डॉक्टर साहब। इन्हीं भजन और बिना भोजन के अब हम लोग पहुंच गए थे कानपुर सेंट्रल पर, जहां से हमारी अगली ट्रेन हरिद्वार के लिए थी, वो भी 11 बजे। हमारे पास थे 3 घंटे, जिसमें हमें खाना खाना था, मेडिसिन लेनी थी और साथ में ले जाने के लिए सामान भी चाहिए था, घंगोर, ठंडी, बियर। ये हमारे लिस्ट में नहीं है भाई। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमें चाहिए था ढेर सारा पैसा। और मेरी मानो तो सफ़र के दौरान हमेशा कैश जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन का नेटवर्क हर जगह पर स्ट्रांग हो। फिर हम लोग जा ही पहाड़ों में रहते जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नेटवर्क की रहती है। अरे नहीं चला, कैमरा वैमरा लगा ना। कैश निकालने के बाद हम लोग लग गए अपने खाने पीने का सामान खरीदने के लिए, क्योंकि खाने पीने का सामान का दाम पहाड़ों में दुगने से तिगना हो जाता है। फिर हमने पहाड़ों पर बदलते हुए मौसम को नज़रअंदाज न करते हुए कुछ दवाइयाँ भी खरीदी। और आखिरी में सारे काम करने के बाद मैं पहुंचा अपने पेट में मर गए मेरे सारे चूहे को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि मेरा हाल वो हो चुका था कि भोजन बिना भजन कहाँ। और जब तक मैं भोजन कर रहा हूँ और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं आगे बताऊँगा कि कैसे हम लोग हरिद्वार पहुँचे और क्या क्या किया। और कहाँ गए बे? और कहाँ गए बे? एक तो नहीं दिख रहे हैं।